So good morning. I hope you are enjoying. आप इस वीडियो को देखने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग स्किन को स्टडी कर रहे थे, तो उसी में आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ये सारी जानकारी चाहिए होगी इसकी, मैंने हिंदी तो मैं बताऊंगा, तो आपको करना क्या है कि जो आपको याद नहीं रहेगा वो आप हिंदी में लिखोगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, जैसे कि लेट मी शो यू। द ह्यूमन स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम। तो हमारा जो स्किन है वो इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम कहा जाता है उसको। द स्किन हैज़ अप टू 7 लेयर्स। लगभग जैसे हम लोग बात कर ही चुके हैं, स्किन के लगभग 7 लेयर्स होते हैं, जिसको एक्टोडर्मल टिश्यू कहा जाता है। और ये जो है गार्ड करती है हमारे मसल्स को, बोन्स को, लिगामेंट्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ह्यूमन स्किन जो है हम लोग बात किए हुए हैं कि सिमिलर है एक मेमल के स्किन से, या इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ पिग स्किन। तो नियरली ऑल ह्यूमन स्किन इज कवर्ड विथ हेयर फॉसिलेस। तो जितने भी स्किन होते हैं या तो वो हेयर से कवर्ड अप होते हैं या तो हेयरलेस होते हैं, ये भी हम अपन ने बात कर रखा है। देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ स्किन, हैरी एंड ग्रम्बस स्किन, सॉरी ग्लैब्रस स्किन, जिसको हम हेयरलेस कहेंगे, ग्राबलस स्किन जो हेयरलेस स्किन कहलाएगी। द एडजेक्टिव कैटेनोस, सॉरी कैटेनोस, जिसका मतलब स्किन ही होता है, मतलब स्किन को मेडिकल टर्म में केटेनस भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक पिक्चर है, इसको जूम आउट करके देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि स्किन के लगभग मोस्टली 7 लेयर्स होते हैं, बट जो मेन लेयर है उनको 3 भागों में कैटेगराइज किया जा चुका है। ओके, जैसे कि सबसे पहले इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस ऑफ फेसिया, और लास्ट वाला है जो सीधे बोन से या लिगामेंट से अटैच होता है, कौन, फेसिया। हाइपोडर्मिस भी उसी रीजन में आता है जहाँ फेसिया आता है। ओके, अब जरा बढ़िया से इस पिक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो हम लोग कह रहे थे अभी, लगभग 7 लेयर्स होते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द 3 लेयर्स, इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जरा अगर ध्यान से हम लोग देखें कि डर्मिस या इपिडर्मिस, सॉरी इपिडर्मिस, इपिडर्मिस लेयर को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ये रहा इपिडर्मिस। लगभग इपिडर्मिस में ही 3 लेयर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हमारा स्किन बनता है, उसके नीचे ब्लू, हल्के ब्लू कलर में और फिर पिंक कलर में, ये बनते हैं हमारे ये जो लेयर है यहाँ हमारा है इपिडर्मिस लेयर। जरा कुछ और बातें देखते हैं इनकी। इन 3 लेयर्स में या इन तीनों लेयर्स का नाम क्या रखा गया है? अभी हमने क्या देखा कि मोस्टली जो ह्यूमन स्किन है, यानी कि जो हमारा स्किन है, वो लगभग 7 लेयर्स का है, लेकिन इन 7 लेयर्स को 3 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। जैसे नाम आप बताएंगे, इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इपिडर्मिस लेयर को, जिसकी सबसे ऊपरी लेयर जो हमारा स्किन है। ओके, हमारा स्किन, ये सरफेस जो सबसे ऊपर होती है, उसका नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जिसको पिगामेंट लेयर भी कहा जाता है। स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है, क्या कहलाती है? स्ट्रैटम कॉर्नियम या पिगामेंट लेयर। उसके बाद आप सेकेंड लेयर को, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट, सबसे पहली जो लेयर है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम,
दूसरी लेयर है पिगमेंट लेयर, वो जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए जो पिंक कलर की लेयर है, और पिंक कलर के बाद जो सबसे लास्ट वाला उसका छोर है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो एक है स्ट्रैटम स्पाइनिसियम, सॉरी स्ट्राटम स्पिनोसियम, और दूसरा है स्ट्राटम बेसिलस। स्ट्रैटम स्पिनोजम और स्ट्रैटम बेसिल। तो इन लेयर्स का नाम आप ध्यान से लिखेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा इपिडर्मिस लेयर को। इपिडर्मिस में कितने लेयर्स आते हैं? देर आर 3 लेयर्स इन इपिडर्मिस, एंड व्हाट आर दे? तो एक था स्ट्रैटम कॉर्नियम, पिगामेंट लेयर, और रेक्टम ग्रैमीनेटिव, या जिसको हम स्ट्रैटम स्पिनोजम भी कहते हैं। स्ट्रैटम पिनोजम के नीचे जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ये इस तरह घुमावदार, उसका नाम रखा गया है स्ट्रैटम बेसिल। ठीक है, और ये जो खाली जगह बन रही है, मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है स्ट्रैटम बेसिल का, और ये जो खाली जगह बच रही है, इस जगह को भी हमने नाम दे रखा है डर्मल पेप्लिया। ठीक है, डर्मल पेप्लिया। और मेरा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा लाइट की कमी है। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन हमने अभी क्या स्टडी किया? एपिडर्मिस लेयर को। ओके, इससे पहले हम लोग काफ़ी बातें स्किन के बारे में जान चुके हैं। जैसे जो स्किन है हमारा शरीर का सबसे बाहरी आउटर लेयर है। दूसरी बात, स्किन जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करती है। तीसरी बात, जो हमारा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा एक्सक्रीशन सिस्टम है वो भी स्किन है। लगभग पूरे शरीर को कवर अप करती है, जगह जगह पे स्वेट ग्लैंड से, माने कि पसीने की ग्रंथियाँ। अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा लेयर की बारी आती है। दूसरा लेयर काफ़ी मोटा थिक होता है, आप देख पा रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं डर्मिस। इपिडर्मिस के नीचे और हाइपोडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है, सबसे थिक आउट लेयर, वो है डर्मिस की लेयर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर, माने काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ देख पाएंगे, जैसे कि एक एक करके देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे हेयर को पकड़ कर रखती है, यूं कह लीजिए सपोर्ट देती है या पकड़ कर रखती है, एरेक्टर पाइली मसल। ठीक है, एरेक्टर पाइली मसल, ये हमें डर्मिस लेयर में देखने को मिलता है। सिबेकियस ग्लैंड, सिबिकियस ग्लैंड जहाँ पे यहाँ बात हो रही है। सिबिकियस ग्लैंड जो हमारे हेयर को यानी बालों को न्यूट्रिशंस प्रदान करते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। आगे इस पे और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं पैकेनियन कॉर्पस्कल। ठीक है, पैकेनिकन कॉर्पस्कल, पैकेनिकन कॉर्पस्कल। और हेयर जहाँ से निकलकर ऊपर की ओर जा रही होती है, ये जो खाली जगह होगी हेयर के बीचों बीच, वो कहलाएगी हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जहाँ हेयर मौजूद होती है। और फिर पिपलिया ऑफ हेयर जो नीचे की ओर है। नीचे की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स या कैपलरीज, ब्लड की कैपलरीज, ठीक है, आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये भी जो है ये डर्मिस लेयर पर होती है। और यहाँ क्लियरली दिख रहा है नर्व फाइबर्स जो इधर से उधर हैं। जैसे कि मान लीजिए स्किन पे हम आपको हमेशा उदाहरण देते हैं कि मच्छर काटता है, तो आपको सडनली पता चल जाता है बिना जबकि आप उस मच्छर को देखे भी नहीं होते। तो ये तो नर्व सिस्टम के कारण होता है। तो नर्व फाइबर्स कौन से लेयर पे मिलते हैं स्किन के? तो डर्मिस। ठीक है, डर्मिस लेयर पे
नर्व प्लस कैपिलरीज, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए या ये पिक्चर चाहिए तो आप इसको विकिपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं। हम विकिपीडिया खोले हुए हैं, ठीक है, वहीं से आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ये बार बार क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम्म, तो ये है। बाकी देख लेते हैं। नीचे आपको तीन लेयर्स दिख रहे होंगी। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर दिए। ये जो नर्व, सॉरी, कैपिलरीज जो मिलेंगी वो हाइपोडर्मिस पे मिलेंगी, ठीक है। कैपिलरीज जो मिलेंगी वो हाइपोडर्मिस लेयर पे मिलेंगी, ठीक है। तो अभी तक कितने लेयर्स हो गए, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे इपीडर्मिस लेयर, ठीक है। इपीडर्मिस लेयर में देयर आर थ्री लेयर्स, तीन लेयर्स वहाँ पे थी। उसके बाद हमने देखा डर्मिस, सिंगल लेयर है, तो टोटल चार हो गई। अब डर्मिस के बाद है हाइपोडर्मिस, एच फॉर हाइपोडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर है, तो चार एक पांच लेयर यहाँ हो जाएंगी। बाकी जो बचे, जो सीधे के सीधे लिगामेंट से या हड्डियों से जुड़े होते हैं, फेसाई, उनको भी देखेंगे। तो एक बार क्लियर अप कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।